एक बार बुंदेल शहर की सोसाइटी में एक औरत सुनीता आती है जामुन बेचने। वो जोर जोर से आवाज लगाकर अपने जामुन बेच रही थी। जामुन ले लो जामुन, ताजे ताजे और रस भरे, एक बार खाओगे तो बार बार आओगे मेरे पास जामुन खाने। माँ माँ, वो देखो जामुन। मैंने पहले कभी जामुन नहीं खाए, क्या आप मुझे वो जामुन दिलाओगी? हाँ क्यों नहीं, चलो अभी दिलाती हूँ। ए जामुन वाली, ये जामुन कैसे दिए? देखो मैडम, वैसे तो सभी तौल कर देते हैं, पर मेरे जामुन कुछ खास है। मतलब कि देखो ना कितने मोटे मोटे हैं, इसलिए मैं तौल कर नहीं गिन कर देती हूँ। 10 के 5 है, बताओ दे दूं? अजीब है, जामुन भी भला कोई गिन कर देता है। खैर मेरे बेटे को चाहिए इसलिए ले लेती हूँ, वैसे भी ये इतने महंगे भी नहीं। अच्छा सुनो, 20 के पैक कर दो। राहुल हाथ में जामुन पकड़कर खाते खाते जा रहा था। घर पहुंचते ही उसे बहुत तेज नींद आने लगी। वो चुपचाप वहीं सोफे पर ही सो जाता है। थोड़ी ही देर में उसके पूरे मुंह पर फोड़े फुंसियां निकल आती हैं। उसका पूरा मुंह फोड़े फुंसियों से भर जाता है और धीरे धीरे पूरे शरीर पर भी फोड़े फुंसियां निकलना शुरू हो जाती है। राहुल, राहुल बेटा, ये तुम्हें क्या हो गया? हे भगवान, अभी तो ये बिल्कुल ठीक ठाक था, पर अब इसे ये क्या हो गया? राहुल बेटा उठो, तुम उठते क्यों नहीं? ये तो कुछ बोल ही नहीं रहा। मुझे अभी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा। राहुल हॉस्पिटल तक भी नहीं पहुंच पाता कि उसकी मृत्यु रास्ते में ही हो जाती है। वहां जंगल में सुनीता चुड़ैल रूप में बदलकर मैं चुड़ैल हूँ, चुड़ैल, किसी को नहीं छोड़ूंगी। तुम लोगों का जो मैं ये हाल कर रही हूँ वो मेरे इस भयानक चुड़ैल रूप से भी बुरा है। कितनी खुशी मिलती है जब तुम लोग मेरे ये जहरीले जामुन खाते हो और वही जामुन फोड़े फुंसी बनकर तुम्हारे पूरे बदन पर निकल आते हैं। पर अभी तो ये शुरुआत है, अभी बहुत कुछ बाकी है तुमको सहना। अब मैं चली फिर से अपना रूप बदलकर जामुन वाली बनकर। सिर पर जामुन का टोकरा उठाए चल देती है इंसानों के बीच। जामुन ले लो जामुन, काले काले रस से भरे, जो एक बार खाए बार बार मांगे फिर। तभी सुनीता के पास आकर एक गाड़ी रुकती है। गाड़ी में बैठा राजेश पूछता है, दिखने में तो ये जामुन बहुत ही सुंदर हैं, और वैसे भी यहाँ शहर में ऐसी चीज बड़ी मुश्किल से मिलती है। ए जामुन वाली, ये जामुन कहाँ से लाई और कैसे दिए? अरे साहब, खाने से मतलब रखो बस, ये मत पूछो कि कहाँ से लाई कैसे लाई। चलो आप इतना पूछ रहे हो तो बता ही देती हूँ। ये जामुन मेरे अपने पेड़ के हैं। जब मैं छोटी थी तब मैंने ये जामुन का पेड़ उगाया था, और आज देखो वही पेड़ मेरी कितनी मदद कर रहा। उसी पेड़ के जामुन बेचकर मैं अपना घर चला रही हूँ। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम इन्हें पैक करके मुझे दो, मैं घर जाकर खाऊंगा और अपने बच्चों को भी खिलाऊंगा। क्यों नहीं, बड़े शौक से खाना। पर उसके बाद तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का जो हाल होने वाला है वो तो मैं ही जानती हूँ। बस तड़प तड़प कर मरोगे। राजेश घर पहुँचते ही अपने परिवार के साथ मिलकर जामुन खाता है। सुबह उठते ही सबके चेहरे पर मोटे मोटे फोड़े फुंसी निकल आते हैं। सभी एक दूसरे को देखकर हैरान थे। ये मेरे चेहरे को क्या हो गया? तुम सबके चेहरों का भी मेरे चेहरे जैसा हाल है। हाँ जी, मुझे तो इनसे बहुत खुजली भी हो रही है और चक्कर सा भी आ रहा है। हम सबको जल्द से जल्द डॉक्टर के पास जाना होगा, कहीं ये बीमारी और न बढ़ जाए। हॉस्पिटल पहुँचते ही डॉक्टर सभी को अच्छे से देखता है। कुछ समझ नहीं आ रहा, आखिर ये किस तरह की बीमारी है, और एक जैसी बीमारी पूरे परिवार को। हमें कुछ टेस्ट करने होंगे, तभी इस बीमारी का पता चलेगा। तब तक सभी को यहीं हॉस्पिटल में ही रहना होगा। वहाँ चुड़ैल जंगल में अपने जामुन के पेड़ से लिपटी पड़ी थी और उसे बार बार चूम रही थी। मेरा बेटा, मेरा लाल, तुझे कलेजे से लगाकर मन को बहुत ठंडक पहुँचती है। तुझसे दूर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं करता, पर मजबूरी है, जाना ही पड़ता है। अच्छा तुम्हें एक बात बतानी थी, मैं ना धीरे धीरे अपने मकसद पर पहुंच रही हूँ। इसमें तुम मेरी बहुत मदद कर रहे हो। अच्छा अब मुझे जाना होगा जामुन बेचने, इसलिए तुम नीचे झुको और मुझे ढेर सारे जामुन तोड़ने दो। और फिर चुड़ैल बड़े ही आराम से उस पर से जामुन तोड़कर अपना टोकरा भर लेती है। मैं चलती हूँ, अभी फिर आऊंगी। रूप बदलकर और अपने सिर पर टोकरा उठाकर चुड़ैल चल देती है भीड़ भाड़ वाली जगह पर। जामुन ले लो जामुन, मीठे मीठे रस से भरे। जामुन का नाम सुनते ही मेरे तो मुंह में पानी आ गया।
बचपन में खाए थे एक बार, जब मैं नानी के घर गई थी। नानी ने अपने बगीचे में लगे जामुन के पेड़ के जामुन खिलाए थे मुझे। उसके बाद कभी देखने को ही नहीं मिले। आज खाऊंगी खूब मन भर के। क्या सोच रही हो मैडम जी? इन्हें देखने की बजाय एक बार खा कर तो देखो। खाते ही आपको अपने बचपन की याद आ जाएगी। मेरा मतलब है कि आपने अपने बचपन में इन्हें जरूर खाया होगा। तुमने बिल्कुल सही कहा, मैं अभी भी यही सोच रही थी। अब तुम जल्दी से इन्हें पैक करके मुझे दो, मैं घर जाकर खाऊंगी इन्हें। सुनीता मिनरल को जामुन पकड़ा कर आगे निकल जाती है। वहाँ से वो सीधा एक पार्क में घुस जाती है। वहाँ कुछ बच्चे खेल रहे थे। उनमें से एक बच्चा सागर आकर उससे पूछता है, ये क्या है? ये फल है, क्या तुम इसे खाना पसंद करोगे? हाँ, पर मेरे पास पैसे नहीं है। अच्छा, तो ये बात है। मैं इतने प्यारे बच्चे से पैसे कैसे ले सकती हूँ? इसलिए मैं तुम्हें ये जामुन बिल्कुल फ्री में खिलाऊंगी। और हाँ, तुम अपने सभी दोस्तों को भी बुला लाओ, मैं आज सभी को फ्री में जामुन खिलाऊंगी। सागर बहुत खुश हो जाता है और अपने सभी दोस्तों को बुला लाता है। सुनीता सबको अपने टोकरे में से जामुन निकाल कर खिलाती है। टोकरा खाली होते ही सुनीता फौरन पार्क से बाहर आ जाती है। कुछ दूर चलने पर उसकी नजर हॉस्पिटल पर पड़ती है। वो हॉस्पिटल के अंदर झांक कर देखती है तो खुशी से फूली नहीं समाती है। ये तो कमाल ही हो गया। मैं जैसा चाहती थी बिल्कुल वैसा ही हुआ। पूरा का पूरा हॉस्पिटल मरीजों से भरा पड़ा है और ये सब मेरी वजह से मरीज बने। मैंने बनाया इन्हें मरीज। मेरे जामुन खाकर ही तुम सभी का ये हाल हुआ है। तुम्हारे बदन पर जो फोड़े फुंसी निकले हैं ना, वो मेरे जहरीले जामुन खाकर ही निकले हैं। ओहो, पता नहीं ये पूरे शहर को क्या हो गया है। सभी एक ही बीमारी की चपेट में कैसे आ सकते हैं। भगवान से दुआ करो और इसे अपने घर ले जाओ, शायद ऊपर वाला तुम्हारी कुछ मदद कर दे। इतना बोलकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है और जंगल पहुँचकर आज मैं बहुत खुश हूँ। मैंने अपना बदला ले ही लिया। आखिर पूरा शहर दर्द से तड़प रहा है और उन्हें तड़पाने वाली हूँ मैं। तभी जामुन के पेड़ से एक लड़के की रूह बाहर निकल कर आती है। वो रूह किसी और की नहीं, उसी चुड़ैल के बेटे की होती है। मेरा बेटा, मेरा बच्चा, तू आखिर आ ही गया मुझसे मिलने। देख तेरी माँ कितना तड़पी है तेरे लिए। आजा आजा अपनी माँ के पास। नहीं माँ, तुम जो कर रही हो वो बहुत गलत कर रही हो। तुम्हें ये सब करने से बहुत खुशी मिल रही है ना, पर मुझे नहीं। तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो बेटा? मैंने इन लोगों से बदला लेने के लिए सालों इंतजार किया और तुम खुश होने की बजाय दुखी हो। याद है ना इन लोगों ने तुम्हारे साथ क्या किया था? जो भी हुआ था वो सब मेरी अपनी गलती की वजह से हुआ। इन लोगों की इसमें कोई गलती नहीं। मुझे अच्छे से याद है, मैं स्वाद में जामुन खाए जा रहा था, तभी जामुन की एक गुठली मेरे गले में अटक गई। उसकी वजह से मेरा दम घुटने लगा तो मुझे हॉस्पिटल लेकर गई जल्दी से। हाँ, उसके बाद डॉक्टर ने तुम्हें देखा तक नहीं, बोला कि पहले पैसे लाओ तभी उसका इलाज होगा। मैं बहुत गरीब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे, इसलिए तुम्हें वहीं नीचे लिटाकर मैं लोगों से पैसों की भीख मांगने लगी ताकि तुम्हारा इलाज करा सकूं। पर किसी ने भी मुझे भीख में पैसे नहीं दिए। इलाज न मिलने की वजह से फिर तुम मर गए। इसमें इन सब की क्या गलती? हम गरीब थे, वही सबसे बड़ी गलती थी हमारी माँ। बदले की आग में तुमने मुझे यहाँ जंगल में गाड़ दिया और उस जगह तुमने ये जामुन का पेड़ लगाया। फिर तुमने इसे अपने खून से सींचा और इसे बड़ा किया, जिसकी वजह से ये जामुन का पेड़ जहरीला बन गया और इस पर लगने वाले जामुन भी जहरीले हो गए। माँ, अगर तुम मुझसे बहुत प्यार करती हो तो उन सबको ठीक कर दो, नहीं तो तुम्हें और मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। पर अब ये मुमकिन नहीं है, मैं उन्हें वापस कैसे ठीक कर सकती हूँ? जिस जामुन की वजह से ये सब हुआ है, वही जामुन अब उन सभी को ठीक करेगा। इतना बोलकर वो रूह गायब हो जाती है। मैं समझ गई अब मुझे क्या करना है। चुड़ैल वापस सुनीता बनकर हॉस्पिटल पहुंचती है। हॉस्पिटल के बाहर एक गरीब औरत अपनी बच्ची को गोद में लेकर बैठी थी। सुनीता उसके पास जाती है और जामुन हाथ में लेकर रगड़ने लगती है और उसका रस बच्ची के बदन पर लगा देती है। जामुन का रस बदन पर लगते ही बच्ची के शरीर के सारे फोड़े फुंसी फौरन गायब हो जाते हैं। आसपास खड़े सभी लोग भी जामुन वाली से गुहार लगाने लगे उनके अपनों को ठीक करने के लिए। सुनीता ने सभी बीमार लोगों पर जामुन का रस लगाया। रस लगाते ही सभी बिल्कुल ठीक हो गए। चुड़ैल और उसके बेटे को भी मुक्ति मिल जाती है।